देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे गांधी युग के विषय में। और गांधी युग में हम लोग जानेंगे कि जब गांधी जी भारत आ गए थे, यानी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जब भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत में आ गए थे, तो उन्होंने अपना पहला आंदोलन कहाँ किया था। पहले आंदोलन से लेके यानी 1917 में जो पहला आंदोलन उन्होंने किया था, उस आंदोलन से लेके और जो 1942 तक आंदोलन उन्होंने किया था भारत में, इसके विषय में हम लोग देख लेंगे। पिछले जो वीडियो मैं आप लोग के लिए बना के दी हूँ, जिसमें गांधी युग के विषय में बताई हूँ कि गांधी जी किस तरीके से इंग्लैंड पढ़ने गए थे, उनके कितने बच्चे थे, उन्होंने क्या क्या वहाँ पे किया था, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किस तरीके से अपना पहला आंदोलन वहाँ पे चलाया था, फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किया था, ये सारे चीज़ उस वीडियो में मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। उसे आप लोग प्रेम से देख लेना और बहुत अच्छा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि जब भारत में गांधी जी आए थे, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत में जब गांधी जी आए थे, तो आए थे 9 जनवरी 1915 को। ये आप लोग एक बार जरूर लिख लेना कि 9 जनवरी 1915 को भारत में वो आ गए थे। आने के बाद उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किया था, और किसके लिए किया था? भारतीयों के लिए। तो जब 1915 में भारत में आ गए थे, तो अपने लिए ये एक आश्रम बना रहे थे, जिसका नाम था साबरमती आश्रम। 1916 में इन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना कर रहे थे। उस समय उनके पास में सारा भाई थे, और सारा भाई ने उनको बहुत सारे पैसे दिए कि आप अपने इस आश्रम का स्थापना कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको न हो। कोई भी किसी काम के लिए करने चलता है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे देता है कि आप इस काम को कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अच्छा खासा आप कर लीजिए। तो 1916 में उनका आश्रम तैयार हुआ, 15 से बनना स्टार्ट हुआ, 16 तक ये फाइनल हो गया, तैयार हो गया था। लेकिन इसके बाद 1916 में ही वो लखनऊ अधिवेशन में चले गए थे। कांग्रेस अधिवेशन होता है, तो अधिवेशन में चले गए थे, लखनऊ में उस समय हो रहा था। तो वहाँ पे जब गए थे, तो वहाँ पे उनको राजकुमार एक व्यक्ति थे, उनसे उनका मुलाकात हो गया, बात होने लगा। कि बात नहीं होता है कि आपस में एक जगह बैठ जाते हैं गुट बना के, आप पूछने लगते हैं कि हाँ बताइए अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अब आप अपने इलाका का बात बताइए। तो इन्होंने कहा कि देखिए हम क्या आपको बताएं, हमारे यहाँ तो क्या हो रहा है कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज बहुत परेशान किए हुए हैं। अंग्रेज कहते क्या हैं कि आपके पास अगर 20 कट्ठे ज़मीन है तो 3 कट्ठे पर आप नील का खेती कर दीजिए, करिए, और उस नील के खेती करने से हम लोग का जितना ज़मीन है वो हमारा बंजर पड़ जाता है, फिर हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। किसने कहा था? ये राजकुमार धीरे धीरे इनसे बात कर रहे थे गांधी जी से। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें, तब गांधी जी ने कहा कि इसलिए इस पे आप लोग कोई मतलब आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो? तो कहे कि अब वैसा कौन है जो कि यहाँ पे समर्थन किसी चीज़ का कर सके। तो गांधी जी ने कहा चलिए हम आपके साथ चलते हैं और चल के हम आंदोलन करेंगे। तो वो जब पहुँचे गांधी जी, तो 1917 में वो गए, 1917 में गए। चंपारण आंदोलन उनका पहला आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन था। ये बिहार में चंपारण है, वहीं पे 3 कठिया पद्धति लाया गया था, जिसमें कि नील की खेती होती थी। इसी आंदोलन को गांधी जी ने किया था, और इसमें ये सक्सेस भी हो गए थे, यानी कि यहाँ पे इनको जीत मिल गई थी। अंग्रेजों ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग नहीं कहेंगे, आप लोग नहीं करना खेती, ठीक है। तो इस चंपारण आंदोलन के विषय में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 1918 में फिर उन्होंने एक आंदोलन और किया था। पहले उन्होंने किया था अहमदाबाद मिल मजदूर। गुजरात में कुछ दूर पे अहमदाबाद है। अहमदाबाद में जो मिल मजदूर आंदोलन था, वो आंदोलन क्या था? उस आंदोलन में कहा जाता था, उस आंदोलन क्या था? गांधी जी पहुंचे थे, किस लिए पहुंचे थे? क्योंकि वहाँ के मिल देखे, वहाँ के मजदूर देखे कि गांधी जी आए हैं, चंपारण आंदोलन अच्छा ढंग से उन्होंने किया, तो इनको बुलाया जाए और आके हम लोगों का भी समझौता ये करवा सकते हैं। 1918 में कहा क्या गया, वहाँ का माजरा क्या था? पहले इस माजरा को समझ लीजिए। जिस समय प्लेग की बीमारी बहुत तेजी से फैली हुई थी, प्लेग की बीमारी बहुत तेजी से फैली हुई थी, उस समय गुजरात अहमदाबाद वहाँ के लोग जो थे, बहुत लोग कहीं पे भाग रहे थे, यानी कि कहीं चले जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम यहाँ से कहीं भी चले। जिस तरीके से अपने भारत में कोरोना इस समय बीमारी एक बार आया था, तो जो बीमारी आया था सबको पता है, एक बार क्या सभी लोग को पता है कि बीमारी बहुत खतरनाक थी। इसी तरीके से प्लेग की बीमारी हो रहा था, और बहुत
भाग रहे थे कंपनी छोड़ के, कोई काम नहीं करना चाहता, कोई कहीं चला जाता था, कोई मर जाता था, यानी 10% लोग बहुत मर गए वहाँ पे और बहुत लोग चले गए। अंग्रेज क्या किए कि पैसे का लालच दे करके कि हम आपका जो बोनस होता है वो आपको बढ़ा के देंगे, आप लोग आइए हमारे इस मिल में, आप लोग काम करिए। तो पैसे के भाई, पैसे का तो ऐसा चीज़ होता है पैसा कि सब उसके पीछे भागता है। और फिर अंग्रेज ने क्या किया कि बुलाया और यहाँ से मजदूर गए और वहाँ पे खेती और वहाँ पे जाके काम करने लगे। वो बोला कि हम 50% आपको एक्स्ट्रा देंगे, 50% एक्स्ट्रा देंगे आप लोगों को बोनस के तौर पे, ठीक है। अपने इनके सैलरी से भी 2 गुना बढ़ा के दे देता था। तो इसी बात को जब ये ख़त्म हुआ प्लेग, तो वहाँ पे अंग्रेज ने मना कर दिया कि हम आपको अब नहीं देंगे। तो इसीलिए गांधी जी को बुलाया गया और ये लोग बुलाए और कहे कि ऐसी ऐसी बात है। गांधी जी बोले ऐसा तो होना नहीं चाहिए, चलिए हम आपका करा देते हैं, और मतलब कि मांग लेते हैं उससे, कह देते हैं कि नहीं तुम लोग ये काम नहीं करो। तो ये जो मजदूर थे 50% का मांग कर रहे थे, तो गांधी जी ने कहा 50% नहीं, मान लीजिए 35%। तो 35% पे ये सब मान गए थे। कितने परसेंट पे? 35% पे मान गए थे अंग्रेज। बहुत तो इसमें भी गांधी जी को चोर घोषित कर दिए थे लोग, क्योंकि ये मान नहीं रहे थे सब, भाई मान नहीं रहे थे। लेकिन गांधी जी ने कहा 20% ले लो, 25% ले लो, कोई मान ही नहीं रहा था। मजदूर कह रहे थे ना ना गांधी जी हमें पूरा दिलाइए। तो इस तरीके से उन्हें उनका बोनस ना बढ़ा के उनके सैलरी में 35% बढ़ा दिया गया। जितनी सैलरी है सैलरी से उनका 35%, मान लीजिए कि 100 रुपये में 35 रुपये बढ़ा के एक्स्ट्रा देना। तो इस तरीके का ये हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह भी उन्होंने किया था। इसमें क्या था कि यहाँ पे किसान जो थे, किसान जो कृषि हुआ था उसमें कृषि नष्ट हो गया था। और इसमें वहाँ के लोग कहते थे, मतलब अंग्रेज कहते थे कि देखिए जितने भी किसान हैं आप लोग हमें 25% आप लोग हमें दीजिए, 25% हमें आप लोगों से क्या टैक्स चाहिए। तो इसके लिए गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी आपने 2 चीज़ जीत गए हो, एक तो चंपारण और एक तो अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 2 आंदोलन आपने जीत गए। आप आ जाइए खेड़ा सत्याग्रह वाला, इसमें भी आप लोग थोड़ा सा मदद कर दीजिए। यहाँ भी पहुँचे और कहे कि कोई 1 रुपये भी नहीं देगा। कहाँ से कोई देगा? क्योंकि अंग्रेज बोले थे कि आपका अगर फूल अगर अच्छा खासा 100% का 100% हो जाता है तो आपको 50% हमें देना पड़ेगा टैक्स। लेकिन अब इसके पास 25% भी नहीं हुआ, आए सब 23% मांग रहे थे, 23% मांग रहे थे। अंग्रेज के हमें 23% टैक्स चाहिए। गांधी ने कहा कोई 1% कोई कुछ नहीं देगा। यहाँ पे इसे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। इसमें भी गांधी जी जीत गए। देखिए चंपारण में जीत गए, तो 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और उसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी हो गया। तो ये 2 आंदोलन तो इनका अच्छा खासा, तीनों के तीनों आंदोलन अच्छा खासा चल गया। अब क्या, अंग्रेज बहुत चालाक, अंग्रेज ने एक और ऐसा चीज़ पेश कर दिए। उन्होंने रॉलेट एक्ट ला दिया था 1919 में। अंग्रेज रॉलेट एक्ट लाए थे। रॉलेट एक्ट का मतलब क्या है कि इसमें कहा गया था, अंग्रेज का एक एक्ट ये पारित कर दिए थे, सब ये कह दिए थे क्या कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के शक के बस पे अगर किसी भारतीय को किसी को भी पकड़ लिया जाएगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इस बात के लिए सभी लोग परेशान थे, पूरे भारत के लोग, भारतीय लोग परेशान थे कि ये कैसा कानून अंग्रेज लाए हैं कि हम लोगों को बहुत दिक्कत देगा, शक के बस पे किसी को पकड़ के जेल में डाल देगा। ना तो हम अपना अपील, ना दलील, ना वकील, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ पेश ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए 1919 में इस रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। क्या कहा था? गांधी जी ने इसे कहा था कि ये काला कानून है, ये सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या किया गया कि इसी रॉलेट एक्ट के चक्कर में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ये 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। उस दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिनमें बहुत सारे लोग मर गए थे। वो डायर ने डायर को इजाज़त दे दिया गोली चलाने के लिए। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मर गए थे। तो ये आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही होगा। अमृतसर में ये जलियांवाला बाग वहाँ पे हुआ था। क्यों हुआ था? ये लोग कह रहे थे कि ये रॉलेट एक्ट हटा दीजिए, ये सही नहीं है।
सभी लोग, क्योंकि यहाँ पे दो दो लोगों को, दो दो नेताओं को, पंजाब के और कश्मीर के जो नेता थे उनको पकड़ के ले जाके जेल में ये डाल दिए थे सब। तो उनको छुड़ाने के लिए ये ऐसा लोग बैठे थे और इकट्ठा ये लोग सभी लोग मतलब जलियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठा हुए थे और वहीं पे गोली चलवा दिया था। तो वो डायर ने इजाज़त दिया था। ये वो डायर क्या था? वो डायर ये वायसराय था और आर डायर सेनापति था। उसने मार दिया सबको, ठीक है। तो 389 लोग कहा जाता है कि मरे थे, लेकिन मरे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन हंटर कमीशन बैठाया गया था। कौन सा हंटर कमीशन बैठाया गया था? उसमें 389 लोगों का नाम लिया जाता है कि इतने लोग मरे थे, लेकिन मरे थे कम से कम हज़ारों लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये आंदोलन आपको समझ में आया। अब इसके बाद गांधी जी क्या किया कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग को समझ में आ गया होगा। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ला दिए थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी देखे कि अब कोई अंग्रेज ऐसे जा ही ना रहे, तो हम लोग इसे भगाने के लिए एक असहयोग आंदोलन लाते हैं। 1 अगस्त 1920 को कौन सा असहयोग आंदोलन लाया गया और इसमें कहा गया कि कोई भी कुछ नहीं करेगा अंग्रेजों का, ना बाल काटेगा, ना कपड़े धोएगा, ना नाखून काटेगा, ना उसका दांत तोड़ेगा, मतलब मान लीजिए कुछ नहीं करेगा। दांत तो नहीं तोड़ना है, लेकिन ऐसा कोई काम कुछ नहीं कोई करेगा। तो कहा गया क्या कि कोई नहीं करेगा। ये असहयोग आंदोलन इनका धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो रहा है। इसी असहयोग आंदोलन हो रहा था। अब ये एक जगह गांधी जी तो रहेंगे नहीं, ये गुजरात चले गए थे और हर एक एरिया में ये असहयोग आंदोलन भारत के हर एक एरिया में चलना स्टार्ट हो गया था असहयोग आंदोलन। इसी में क्या हुआ कि इसी में भीड़ इकट्ठा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, कोई कुछ काम नहीं कर रहा था। तो अंग्रेज ने क्या किया, कहा कि एक काम करो तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, तुम लोग हटो चलो। तो इसी में वहाँ के लोग खफा हो गए। कहाँ पे? गोरखपुर में ये चोरी चोरा कांड हो गया 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हो गया। उसमें क्या हुआ कि 22 अंग्रेज को लगभग 22 अंग्रेज थे, इनको ले जाके जेल में डाल करके इनको मिट्टी का तेल छिड़क करके उन्हें फूंक दिया गया था, ठीक है। तो उनको जिंदा ही जला दिए थे भारतीय। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि ना अब इस असहयोग आंदोलन को हम नहीं चलाएंगे और असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। कब वापस ले लिया? तो उन्होंने ये देखिए 5 फरवरी को ये काम होता है और ये 12 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं गांधी जी। और जैसे ही गांधी जी ये असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, वैसे पूरी जनता इनके भड़क जाती है कि अब ये आग लगा हुआ है तो लग जाने दो, आप क्यों हाथ पीछे कर रहे हो, अब चलने दो असहयोग आंदोलन, इसमें आप रुको नहीं। लेकिन ना अब इनके ऊपर, गांधी जी के ऊपर सारे लोग चढ़ गए, कहे कि ना आप असहयोग आंदोलन इनका कब था? कब इन्होंने असहयोग आंदोलन किया था? 1 अगस्त 1920 को इन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। इसके बाद में जब गांधी जी के ऊपर सभी लोग खफा हो गए, अब इसके बाद 12 मार्च 1922 को गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि गांधी जी के ही इशारे पर असहयोग आंदोलन चला था, इन्होंने ही चलाया था। इस आंदोलन को के जरिए गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। कहा गया कि अब तुम यहीं रहो, बहुत उछल लिए, क्योंकि असहयोग आंदोलन तुम ला दिए हो, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अब गांधी जी बीमार पड़ गए, जाकर के जेल में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, खाना वाना खाते नहीं थे, बीमार पड़ गए थे। 1924 में इनको छोड़ दिया, कहा गया कि ये मर जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जब उनको 1924 में छोड़ दिया गया, अंग्रेज छोड़ दिए, तो वो बेलगांव चले गए, वहाँ कर्नाटक में। फिर वहाँ पे प्लेग बहुत तेज़ी से फैला हुआ था, वहीं पे लोगों का सेवा करना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को कौन सा पता चला होगा? चंपारण आंदोलन, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड, असहयोग आंदोलन किस तरीके से उन्होंने वापस ले लिया, गांधी जी कब जेल में चले गए थे, बेलगांव कर्नाटक वाला। अब हम लोग इस साइड वाला देखते हैं। इसमें क्या है, अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद उन्होंने दांडी मार्च लाए थे। ये क्या था? ये 12 मार्च 1930 में जब यहाँ से खाली हो गए, यहाँ से कर्नाटक बेलगांव से चल दिए वहाँ से, तो यहाँ आके इन्होंने क्या किया था कि कहा अंग्रेजों से कि देखिए आप लोग नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हो। तो अंग्रेज कहे कि तुम बना लो, तुम्हें अगर आता है तो। कुछ आता तो है नहीं, टैक्स क्या, हम लोग लेंगे ही। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, हमारी बात मान जाओ। बोले हम तुम्हारी बात क्यों माने, हम तुम्हारी बात कुछ नहीं मानेंगे। गांधी जी का बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं था अंग्रेज। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकाल दिए, ये दांडी मार्च निकाल दिए।
इन्होंने क्या किया कि ये अहमदाबाद से, कहाँ से, अहमदाबाद से, ये गुजरात, ये दांडी एक जगह है अहमदाबाद से गुजरात, इस एरिया में मान लीजिए कि इस तरीके से छोटा सा बना रही हूँ अभी आप लोग को बता दूँ। यहाँ पे अहमदाबाद है और यहाँ पे क्या है, दांडी। यहाँ तक ये पहुँचे थे, ये यहाँ तक पहुँचे और सब लोग पैदल चल दिए थे। कम से कम कितने लोग, 78 लोग, कहीं कहीं बताएगा कि 80 लोग चले थे। 78 लोग ये चले थे वहाँ से पैदल, अहमदाबाद से चले थे पैदल। कहाँ गए थे, दांडी। ये यहाँ पे आके उन्होंने नमक बना दिया, तो इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी ने वहाँ नमक बनाया। 24 दिन में यहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 20,000 लोग इनके पीछे हो गए थे। इनके पहले तो लेके चले थे जो SC ST वाले हैं, जो सबसे मतलब पिछड़ी जात वाले होते हैं, उनको लेके ये चले थे। वो लोग चलते गए और पीछे पीछे कम से कम 20,000 लोग यहाँ पे आके मौजूद हो गए, यहाँ गुजरात में, यहाँ पे दांडी मार्च में। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ तक 20,000 लोग पहुँच गए। अब इन्होंने क्या किया कि 6 अप्रैल को ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं और 6 अप्रैल 1930 में देखे कि बहुत लोग हमारे पीछे इकट्ठा हो गए, 20,000 लोग से ऊपर इकट्ठा हो गए। तो इन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि देखिए जो हम लोग काम करेंगे, अब ये हम अंग्रेज कितना भी कुछ कहेंगे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने मन वाला करेंगे, हम अपने मन वाला ही करेंगे। तो 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चलाए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें क्या है कि हम आपको बात मानेंगे, हुजूर करेंगे, और लेकिन काम वही करेंगे जो हमारे मन में होगा। तो उन्होंने सविनय अवज्ञा का आपको पालन करेंगे, लेकिन हम काम तो वही करेंगे। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ला दिए थे। ठीक है, अब उस समय का वायसराय इरविन था। जिस समय ये चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी जो चलाए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय जर्मनी और इंग्लैंड में बहुत तेजी से युद्ध हो रहा था। आपको पता होगा, जर्मनी का जो हिटलर था और इधर से दोनों में बहुत तेजी से युद्ध चल रहा था। लेकिन गांधी जी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि लोग जितना ही उधर युद्ध करेंगे, अपने में युद्ध करेंगे, तो इधर भारत में इन लोगों का माइंड सेट से हट जाएगा, यानी कि चला जाएगा। सोचेंगे कि हम चले पहले उधर मार कर ले। लेकिन यहाँ पे भारत में वायसराय इरविन को बना दिया गया था। अब जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, जिसका रंगमेज मैकडॉनल्ड थे, ये क्या कहा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। तो इरविन ने कहा, गांधी मान ही ना रहा है, दांडी मार्च निकाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया, अब हम क्या करें। तो बोले कि तुम कुछ तो करो। तो कहे कि क्या करें। तो कहो कि गांधी जी को कहो कि हमारे प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसमें आ जाए गांधी जी। तो गांधी जी ने कहा, ना 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 ना, हम तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पे हैं, हम कैसे आएंगे, हम नहीं आएंगे। नहीं तो हमारा बात मानो, हमारी सारी बात मान लो, हम